चलिए हैशटैग थर्ड डालिए बाबू। हैशटैग 2 बता चुके थे कल कि एक का नंबर दूसरे के बेस में जो जाता है। लिखिए बाबू, लॉग बी बेस ए का पावर अगर अल्फा है बाबू, 1/अल्फा इंटू लॉग बी बेस ए। ये हैशटैग 3 है। हाँ, ए का पावर अल्फा है। कल बताए थे बाबू कि अगर लॉग में जो नंबर है उस पर पावर रहेगा तो ये उचक करके डायरेक्ट आएगा, लेकिन आज के दिन बेस पर पावर है। बेस पर भी तो पावर हो सकता है, तो बेस पर अगर पावर चढ़ा रहेगा ये आगे जरूर आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो करके आएगा। देखिए अल्फा का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/अल्फा। पावर चढ़ा रहेगा आर्गुमेंट पे तो डायरेक्ट उचक के आगे आएगा। बेस पर पावर चढ़ा रहेगा तो वो आगे जरूर आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो करके आएगा। क्लियर? अब इसको देखिए, प्रूफ करते हैं हम लोग। इधर देखो बाबू, इसको डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर लेंगे। उतारे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज उतार लिए, खड़ा हो। लॉग 25 बेस 10 है, बेस 7 है। हमको बेस चेंजिंग से इसको 5 बेस पर कन्वर्ट करवाइए। इसको 5 बेस में चेंज करवाइए। ट्वेंटी 25 बेस 7 है, हमको 5 बेस चाहिए। हमको 5 बेस में कन्वर्ट करवा। बोलो जोर से। 5 लॉग 5 खड़ा बाबू, इसको 5 बेस पर कन्वर्ट करवा। लॉग कल बेस चेंजिंग थ्योरम में बेस चेंज करने सिखा रहे थे, तो बेस चेंज करवा रहे हैं हम 5 बेस पर। किस बेस पर है? 5 बेस पर। पांच बेस पर इसको कन्वर्ट करवाना है आपको। फाइव बेस पर तुम इसको 5 बेस पर कन्वर्ट करवाओ। हमको 25 बेस 7 है, 5 बेस में हमको चाहिए। इसको तो 25 बेस 5 हो गया ये, और लॉग में कितना हो जाएगा बाबू? 7 बेस 5। इसका वैल्यू हुआ 2, तो 2/log 7 बेस 5 ये हो गया। लॉग ध्यान से देखना, जवाब देना ठीक ठाक से, नहीं तो अभी हम ठोकेंगे तुमको। cot 30 डिग्री बेस में है tan 60 डिग्री। हमको आंसर बताओ। हम अभी बोल रहे कि तुम आंसर बताओ डायरेक्ट, तो √3 और 1/√3 हम जानते कर। tan ये 60 डिग्री, cot 30 डिग्री है। cot 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? और tan 60 कितना होता है? 1/√3।
तुम इधर तरह है, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू √3, नंबर बेस सेम, वैल्यू 1। लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू एक्स है, तो लॉग बी बेस ए कितना है? 1 है, कितना है? 1/x। कल नहीं एग्जाम्पल दिए थे, log 5 बेस 2 का वैल्यू नहीं जान रहे, लेकिन अगर उसका वैल्यू ये है तो आज के बाद हम लोग log 2 बेस 5 का वैल्यू 1/a बोले। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी, आपको दोनों प्रॉपर्टी सिखा दिए। नंबर पे पावर चढ़ा रहेगा, उचक करके डायरेक्ट आगे आ गया, और बेस पर पावर चढ़ा रहेगा तो उचक के आगे जरूर आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होके आएगा। ये पावर ये आगे जरूर आएगा यहां, लेकिन रेसिप्रोकल बन के आएगा। यही ना सिखाए? और दोनों प्रॉपर्टी आपका काम करेगा। चलिए अब हटा रहे इसको, लास्ट #4 बाबू, इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा। #4 सबसे मजेदार यही है प्रॉपर्टी में। #4 लिखिए बाबू, a⁴ log c बेस b इक्वल्स टू c का पावर log a बेस b। ये बहुत बढ़िया चीज है लॉग का। a⁴ log c बेस b इक्वल्स टू c का पावर log a बेस b। बढ़िया से समझना, ये बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा ये प्रॉपर्टी दिमाग में। कभी भी लॉग अगर माथे पर बैठा है ना, तो इसको ज्यादा दिमाग में रखना। इधर देखो, इधर कह क्या रहा है सो सुनो, स्टेटमेंट देखिए क्या है। बोल रहा है बाबू कि जिस बेस पर लॉग बैठा है, जिस बेस पर लॉग बैठा है, और लॉग के अंदर का आर्गुमेंट अगर इसको और इसको अगर आपस में चेंज कर दीजिएगा, इसको और इसको अगर आपस में चेंज कीजिएगा, तो लॉग के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो यहां नंबर था c, इधर बन गया बेस, और जो बेस था वो बन गया नंबर, और बेस दोनों में b है। नहीं समझा है? समझ में आया क्या बोले? हाँ, बेस और नंबर को अगर आपस में चेंज कीजिएगा तो लॉग के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, और सबसे इमेजिंग प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग का दिमाग में नहीं चलता है। अगर ये दिमाग में बैठल रहेगा ना, तो खट खट कभी भी यहां चेंज कर कर करके क्वेश्चन बना सकते। ठीक है, अब इसका प्रूफ करेंगे। इसको पहले उतारिए, उतार लिए एक एग्जाम्पल से, इसको पहले वेरीफाइड ले लीजिए बाबू, कि देखते हैं, चाहे प्रूफ कर देते डायरेक्ट। आइए देखिए अब प्रूफ करते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग कुटाएंगे, और कूटेंगे अब तेज के इनको। इसक तो जान हलक में है। ए का पावर है बाबू log c बेस b है। देखो इधर देखो, अभी जो तरह से रहे थे, इधर देखिए बाबू, क्या पीछे में हम हैशटैग में लिखवाए थे बाबू, a का पावर log ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग वैल्यू n। अरे बोलो, ये लिखवाए थे कहीं बाबू? ये हैशटैग में देखो, स्टार्टिंग क्लास में लिखवाए कि ये log का बहुत खूबसूरत चीज है। जिस बेस पर log बैठा है और log के अंदर का बेस, अगर ये दोनों सेम हुआ, एक दूसरे को हटाएगा, नंबर छोड़ के चला जाएगा। क्या अब हम लोग देखिए, तमन्ना है हम लोग का। देखो यहां पे बाबू, सोच रहे थे बाबू कि जिस बेस पर log बैठा है, काश वही बेस log के अंदर होता, तभी तक तो हम लोग क्वेश्चन फुर से उड़ा देते। ये तमन्ना है, चाहत है। एक सॉन्ग है ना, काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, तो यहां पर काश हम लोग का ए बेस होता तो मजा आता। ठीक है, अब हम क्या सिखाए कि जो मन में आपका अरमान जगह है,
वो आप पूरा कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है बेस चेंजिंग थ्योरम का। नहीं समझे? कौन सा बेस खोज रहे यहां पता है? ए बेस खोज रहे, ए बेस खोज रहे। इसको ए बेस में हम कन्वर्ट लेंगे। देखिए अब इधर देखो, इधर ये पता है ना कि पावर में है, ऐसा नहीं कि इनटू नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक, तुम्हारे लिए अब जो है इधर हम बड़ा सा ए लिखते हैं, ए, और इसको कौन सा बेस बना रहे पता है? ए बेस। तो क्या लिखेंगे बाबू? ए टू द पावर, बोलो, लॉग सी बेस ए, बोलिए, और डिवाइडेड बाय बाबू लॉग बी बेस ए। क्या बाबू? ये पूरा पावर में है, ए के पावर में है ये पूरा। अब देखो यहां पे, अभी जैसे देखिए इससे पूछेगी, खट से फिर जवाब देंगे। अब खड़ा होइए, खड़ा होइए, भगवान का नाम लेते हुए खड़ा होना, ठीक है। ए टू द पावर एम, और इसका पावर एन है। क्या लिखते हैं हम लोग? ए का पावर एम एन। सही जवाब है बाबू। ये कोई झंडा आप नहीं गाड़े, ये कोई झंडा आप नहीं गाड़े। देखो यहां पे, कब दुनिया से आप 10 कदम आगे और कब आप स्मार्ट बनिएगा वो सुनिए। अगर कहीं पर ए का पावर एम एन है, ए का पावर अगर एम एन है, और अगर आप इसको ऐसे लिखने लगे ए का पावर एम और इस पर होल पावर एन, तो दुनिया से 20 कदम आप आगे हैं। अरे उल्टा सोचे ना, सीधा कोई नहीं पूछता है। ए का पावर एम और इस पर पावर एन, तो एम एन कर दी। आज वही दिन है। अच्छा एक बात बताओ हमको, इधर देखिए, तो खड़ा हो, खड़ा हो, इसका भी तो सांस रुकले रहता है। 2 का पावर अगर हम लिखे 3/2, 2 का पावर 3/2, बढ़िया से समझना, अच्छा चीज बता रहे हैं। 2 टू दी पावर है 3/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/2। बोलो, अगर ये सीखे न तो समझना कि मेरा लॉगरिथम पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उल्टा आप समझना सीख गए। और आज यही है यहां पे, ये 2 है, सपोज करो 3 है, ये 2 है। अरे 3/2 है, देखिए यहां पर ये 2 है और ये 3/2 है। इसको देखो, 2-3 मिनट देख लो और मनन करो कि सर इसको कैसे लिखने वाले। कर लिए मनन? आप बैठिए, ठीक है। अब इधर देखिए, इस पूरे को, बैठ जाओ, इस पूरे चीज को देखिए तो बाबू ये सही लिखे हैं ना बाबू? इस पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर लॉग सी बेस ए और इसका होल पावर 1/log बी बेस ए बाबू। देखो 3 अंदर है, 1/2 बाहर है। देखिए 3 अंदर किए और 1/2 को बाहर किए, हो गया। और जो हम लोग कारमान में जगह हुआ था कि काश कहीं ऐसा होता, ये होता, तो देखो ये आया। बोलो, क्या ये और ये एक दूसरे को हटाया बाबू? इसका आंसर कितना हो गया? सी। तो सी का पावर कितना है बाबू? 1/log बी बेस ए। और जैसे इसको ऊपर उचकाएंगे तो नंबर और बेस चेंज क्या बाबू? ए बेस बी क्या बाबू? हेंस पार्टी। ये समझ में आया? बहुत इमेजिंग प्रॉपर्टी है ये। चलिए नेक्स्ट लिखिए बाबू। अब एग्जाम्पल दीजिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। थ्योरी ओवर हो गया, खत्म हो गया सारा लॉगरिथम का थ्योरी। इसमें कितना हैशटैग है पता है ना? 4 गो। बेस चेंजिंग पर ही पूरा लॉग टिका हुआ है। अरे उधर वाला सब मुजवानी याद हो जाता है। 2 लॉग एडिशन में सेम बेस पर मल्टीप्लाई, 2 लॉग है डिफरेंस में सेम बेस पर आर्गुमेंट डिवाइड, लॉग के अंदर नंबर है उस पर पावर चढ़ा हुआ है, पावर उचक करके आगे, वो सब याद हो जाएगा। मेन इधर वाला है, ठीक है। इसका हैशटैग सारा क्लियर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट लीजिए। अब आइए बाबू, बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखिए बाबू, लिखिए। ए इक्वल्स टू है बाबू लॉग
बेस 11 फिर 11 का पावर लॉग बेस 11 और यहां 1331 है बाबू, 1331 है, पावर में चल रहा है। ये ए का वैल्यू है वाइब्रेट, बी इक्वल्स टू है log 7 बेस 385 वाइब्रेट प्लस log 11 बेस 385, ये बी का वैल्यू है। लिखते जाओ क्वेश्चन बाबू। सी बराबर है वाइब्रेट log बेस 4 log बेस 2 log बेस 5 625 और डी बराबर है बाबू, डी बराबर 10 टू द पावर log 16 बेस 100 फाइंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाई डी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ये 4 ए बी सी डी जो है वो चारों लॉग में है। अच्छा, इसका वैल्यू तब निकलेगा जब ये चारों से वैल्यू मिलेगा, और चारों का वैल्यू इसमें कोट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चारों से बारी बारी से वैल्यू निकालिए, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, बारी बारी से चारों से वैल्यू निकालना है। एक तो हम निकाल दे रहे, बाकी आप लोग धीरे धीरे वर्क कीजिए। इधर देखो, ए बराबर, मेरे साथ रहना अनमोल रतन, इधर देखिए, ये तो कल्ले से सिखाते आ रहे हैं, इसका वैल्यू 3, 11 पर 3 पावर चढ़ाएंगे तो 1331 होता है। तो इस लॉग का आंसर कितना मिला? 3 इसको जा करके मिला। और अभी हम तुरंत प्रॉपर्टी बोल रहे थे कि नंबर पे पावर अगर है तो उचक करके ये आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 इंटू लॉग 11 बेस 11, और इसका वैल्यू होता है 1, नंबर बेस सेम वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो गया 3। ये मिल गया। बी भी हाथों हाथ मिल जाएगा वाइब्रेट। देखिए तो बाबू, इधर देखो, 3 लॉग है सेम बेस पर एडिशन में बाबू, 3 लॉग है सेम बेस पर है और एडिशन में है बाबू। तो रूल क्या सिखाए थे बाबू? सारा आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, 5 गुने कितना? 7, और गुने में 11। ठीक है कि नहीं? गड़बड़ कर दिए क्या रे? नहीं, ठीक है। अब बेस में कितना बाबू? 385। क्या ये पूरा नंबर जो है 385 है? अच्छा, कितना लोग जो होता है ना, उस सेंटर वाला देख रहे थे बाबू, एकदम ईमानदारी से सब गुना कर रहा था। गुना करना ही नहीं है, इतना कॉमन सेंस भी लगाया जाता है कि इस नंबर का तो यह स्क्वायर नहीं है होगा, क्योंकि 385 का स्क्वायर 90,000 से ऊपर जाता है। टाइम लगेगा, पैसा नहीं ना गिने कभी। 300 का स्क्वायर 90,000 होता है। एम आई राइट या रॉन्ग? 300 का स्क्वायर 90,000 होता है, और 385 का स्क्वायर है तो 90,000 से ऊपर जाएगा, और ये 90,000 तो है नहीं। ठीक है, इसका रूट तो कोई जानता नहीं। 385, यस सर, ये मरने में गलिया रहे होगे। चलिए, ये 385 है वाइब्रेट, तो नंबर बेस सेम वैल्यू कितना? 1। ये पूरा जो है कंप्लीट 385 है। बी निकल गया। सी को बुलाइए। सी देखिए अनमोल रतन, सी देखो, ए वाइब्रेट, सी देखो क्या सिखाए थे, लास्ट लॉग से वर्क होता है। चलिए, पहले इसके पास गए, ये बोला वैल्यू 4 देंगे, 5 पे पावर 4 चढ़ाएंगे 625 आएगा। अब तो सीख रहे हो ना, डायरेक्ट वैल्यू वहां ठोक देंगे। इसी पर हम गोला इस तरह से कट मारिए, और इसका वैल्यू 4 जो गया इस लॉग को मिला,
इस पर कितना पावर चढ़ा है कि 4 आ जाए? 2। तो इस पर इसका वैल्यू मिला 2, तो यहां 2 आ गया। अब 4 के ऊपर कितना पावर चढ़ा है कि 2 मिल जाए? हाफ। आपको लगा तुम 2 बोलने जा रहे थे, हाफ। इस पर हाफ पावर चढ़ाएंगे तब 2 मिलेगा क्या? तो इसका आंसर कितना हो गया फेवरेट? हाफ। सी का वैल्यू हाफ हो गया। अरे सब तो लॉजिके पर है यार, इसलिए मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। अभी ये प्रॉपर्टीज हम सिखाए हैं। देखो अभी तुरंत हैशटैग वो हम लिखवाए थे। अरे हैशटैग में लिखा है, ए बोका इधर सुनो, मेरे बात सुनो। देखो कैसे सोचते लॉग में, सुनो इधर। अगर यहां पे बेस मेरा 100 है तो मेरा चाहत क्या होता है? नंबर 100 हो जाए, नंबर 100 का स्क्वायर हो जाए। 100 का 10 भी होगा तो भी चला लेंगे काम। नंबर में अगर 10 भी चढ़ जाएगा तो भी काम चला लेंगे। अगर बेस 2 है तो हम लोग का चाहत क्या क्या रहता है? नंबर 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए। अगर आधा भी हो जाएगा तो भी चला लेंगे। आधा भी हो जाएगा यानी कि 2 के जगह 2 4 6 के जगह 2 4 8 के जगह पर हाफ भी हो जाएगा तो भी चला लेंगे। तो उसी तरह से अगर यहां पर बेस 100 है, ठीक है, तो यहां पर नंबर मेरा चाहत होता है कि 100 हो जाए, 100 का स्क्वायर हो जाए। और 100 के जगह पर अगर 10 भी हो जाएगा तो भी काम बना लेंगे। तो यहां पर हम 10 खोज रहे हैं और ये हो ना सका। लेकिन अभी जो हम लोग #4 पढ़े उसे हम कर देंगे। क्या बताए थे बाबू? इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। तो बताइए डी बराबर क्या लिखेंगे? 16 को बेस में ले आए और लॉग बोलो 10 बेस 100। अब तो विश्वास और आस्था। 100 के ऊपर क्या पावर चढ़ा दे कि 10 आ जाए? 1/2 रे अभियन चढ़ाए थे। इस पूरे का वैल्यू कितना है? 1/2 कितना है? क्योंकि इस पर पावर 1/2 डालेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा d = 16 का पावर 1/2 आ गया। 16 का पावर 1/2 का मतलब 4। क्या ए बी सी डी सब मिल गया? इसमें ठोकिए और बताइए आंसर हमको। ए बी सी डी का वैल्यू ए बोलम क्या? इसको और इसको गुना करेगा ये आ जाएगा। तुम बोर्ड मास का फुल फॉर्म बोलो। ब्रैकेट ऑफ बोर्ड मास का फुल फॉर्म बोला जा रहा है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। आप देखो यहां पर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ कोई चीज होता नहीं, ऑफ कोई चीज नहीं, कनेक्टिविटी जोड़ता है। और उसके बाद क्या है? डिवाइड। डिवाइड यहां है। अब तुमको यह दिक्कत हो रहा था कि तुम हाफ डिवाइडेड बाय 4 कर रहे थे कि 4 डिवाइडेड बाय हाफ कर रहे थे, यही हमको नहीं समझ में आया था। और वह तुम वैल्यू 8 लेकर के बार बार दौड़ रहे हो। हाफ डिवाइडेड बाय 4 है कि 4 डिवाइडेड बाय हाफ है? तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1/8। और तुम लिख लो 8, तो 1/8 लिखे तो इधर तुम्हारा सब इंटीजर सब कट रहा है। तो महापगली है। ए का वैल्यू बोलो बाबू। a + b - c डिवाइडेड बाय d। देख लो a का वैल्यू कितना बाबू? 3, b है 1, c बोलो हाफ डिवाइडेड बाय 4। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/4 हुआ क्या? तो 1/4 और इंटू 1/2 1/8 हो गया। और इधरे से जोड़ घटाव कर रहे थे सर। देखिए सब कैसे कर, 3 और 1 4, 4 में से आधा गया इतना, यही ना कमा कर रहे थे। है? ऐसे कर रहा था 3 और 1 4, लग रहा था कि हम लोग सब बेवकूफ है। नहीं कर रहे थे सर। तो 3 + 1 हुआ बाबू इधर, और ये दोनों मिलकर के 1/8 क्या बाबू? तो माइनस में से 1/8 हो गया। तो 3 और 1 4, 8 × 32, 32 में से 1 घटा 31/8 हो गया। ये आंसर हो। अरे बोर्ड मास भी सीख जाओ। जानते हैं सर तो तुम धुनाई कैसे? नेक्स्ट सॉल्व। पहला नंबर
2 log x square base 2 minus 3x minus 4 equals to 0। दूसरा नंबर है बाबू 2 log x base 2 minus 3x minus 4 equals to 0। हो गया वेवरेट। ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x चाहिए, फर्स्ट का देखो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों हटेगा और कितना बचेगा, बाकी तो क्वाड्रेटिक है। फैक्टर काटो, आंसर बताओ। पहला वाला का सॉल्यूशन डायरेक्ट करो, ये दोनों हटा दीजिए बाबू, और यहां लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 बाबू। यही ना प्रॉपर्टी था, लॉग जिस बेस पर बैठा और अंदर वाला बेस सेम है, ये दोनों हटा दे, एक्स स्क्वायर बच गया। इसका फैक्टर बोलो। वो नंबर ऐसा सोचिए जिसको जोड़े तो -3 और गुना करे -4, -4 + 1 -4, तो इसका फैक्टर x -4 और एक हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0। बोलो बाबू देख करके, इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू 4 और इतना बराबर 0 तो -1। क्या सिखा रहे, शुरू क्लास से ही हम एक चीज आपके जेहन में डाल रहे कि बिना ओरिजिनल फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करवाए बिना आंसर एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। फॉल्स रूट आने का चांसेस बढ़ता है। 4 लेकर के गए ओरिजिनल में, 4 का स्क्वायर 16, खुश है लॉग, लॉगे को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हें। दूसरा वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, लॉग खुश है, यानी दोनों आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, दोनों आंसर होगा। दूसरा एकदम सेम है बाबू, दूसरा नंबर सेम है, थोड़ा सा 2 ग्राम का एक प्रॉपर्टी है बाबू, लॉग के आगे कोई नंबर रखा हुआ ये उचक करके पावर में जाएगा बाबू। देखो एक बात बता देते बाबू, कोई भी इक्वेशन किसी फॉर्म में हो, हम लोग हर बार अलजेब्रिक ही सॉल्व करते। लॉगरिथम है यहां, लॉग को सॉल्व नहीं किया बचपन से, जब तक अलजेब्रिक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। देख रहे अलजेब्रिक बनाए सॉल्व होगे। इसको उचकाइए ऊपर लेके, बोलो 2 का पावर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर बेस में कितना 2, अब माइनस में 3x -4, क्या ये फिर ये दूसरे को हटा दिया तो कितना आया बाबू, बोलो एक्स स्क्वायर -3x -4 बराबर 0। x का वैल्यू बोलो, एक 4 और एक -1। अब मेरे लिए ओरिजिनल ये नहीं है, मेरे लिए ओरिजिनल ये है। अब इस बार जो है -1 रिजेक्ट करवा, क्योंकि लॉग पगला गया है। और यही तुम लोग को कल हम लिखाए थे मोरल ऑफ स्टोरी। अरे वो की लोग मोरल ऑफ स्टोरी सिखाए थे, इवन पावर को उचका के आगे लाते वक्त और इवन नंबर को उचका के पावर में ले जाते वक्त थोड़ा अलर्ट रहिए, बताए थे कल, इसीलिए क्वेश्चन में डाले। इसमें से कौन सा आंसर है बाबू, तो यहां लिखेंगे x नॉट इक्वल्स टू -1, सो x बराबर कितना 4। उसमें दोनों आंसर है लेकिन इसमें से सिर्फ 4 है। ये क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब तू लोग जो है धीरे धीरे सीख गया लॉगरिथम। क्वेश्चन लिखिए, एस्टैब्लिश अ ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी establish a trichotomy in लिखा in a equals to log 5 base 3 and b equals to
log 25 बेस 17। बहुत मजेदार चीज इसमें सीखेगा, इधर देख लो, 25 बेस 17 है। पहले तो हिंदी क्लियर करेंगे फेवरेट, काहे कि एको को वर्ड फेवरेट को बुझा नहीं रहा है, ये तो क्वेश्चन में गिव अप करके चलाएगा, बोलेगा सर हमको तो लैंग्वेज नहीं पता चला। क्योंकि पूरे स्टोरी में एक चीज जो है अभी तक हम लोग तुम लोग नाम नहीं सुना है, और वो है ट्राइकोटोमी। ठीक है, अरे ऐसे ही क्वेश्चन में एडवांस वाला उलझा के रख देगा, और जब हम हिंदी बता देंगे तो लगेगा सर क्वेश्चन में छोड़ दिए। ट्राइकोटोमी का मतलब होता है आपको जो है एस्टेब्लिश अ ट्राइकोटोमी, यानी आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। कैसा रिलेशन? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन, इसका मीनिंग यही होता है। ट्राइकोटोमी का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, कहने का मतलब हमको ए और बी में रिलेशन बताना है कि ये बी से बड़ा है, कि ये बी से छोटा है, कि ये बी के बराबर है, यही रिलेशन बताना है। नहीं समझे? समझ में आया? कभी भी क्वेश्चन में ट्राइकोटोमी देखिएगा तो समझ आना लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जरा पीछे बैक माइंड में जाइए, लेकिन नहीं जा पाइएगा। कब? जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे थे, वहां पे हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक रिजल्ट बताए थे। तो हम वहां पे बोले थे बाबू कि कभी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन पक्का करना हो कि कौन बड़ा कौन छोटा की बराबर, तो हमेशा दोनों को घटा दो। किसी भी चीज में अगर रिलेशन डेवलप करना है दो चीजों के बीच में, तो उन दोनों क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करने बोल रहे बता दे रहे आपको। जैसे a माइनस बी किए, a माइनस बी किए, और a माइनस बी करने से मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ गया। कैसा आया? पक्का हो गया a बड़ा है b से। अरे नलाइको, अब नहीं समझेगा तो इतना तोड़ करके तो हम समझा रहे। a माइनस बी किए और वैल्यू मेरा पॉजिटिव लेकर के आया, तो a बड़ा हो गया b से। अगर a माइनस बी किए और मेरा वैल्यू नेगेटिव आ जाए बाबू, तो ये छोटा हो गया b से, यानी b बड़ा हो गया a से। और अगर काश a माइनस बी करने से अगर 0 हो गया, तो a और b बराबर हो गया, a और b बराबर हो गया। तो लेकिन हम क्या है हमको भी नहीं पता है कि a बराबर b है कि a बड़ा है b से, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना जानते हैं कि इन दोनों को हम घटाने जा रहे हैं, इन दोनों को घटाएंगे। याद रखना यह स्टेटमेंट, जब भी कभी भी रिलेशन डेवलप करना हो दो चीजों के बीच में, तो उन दोनों क्वांटिटी को पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए साइन कैसा है। पॉजिटिव हुआ तो a बड़ा हो गया b से, नेगेटिव हुआ तो दूसरा क्वांटिटी उससे बड़ा हो जाएगा, और 0 हुआ तो दोनों बराबर हो गए। जोड़ना नहीं है, कभी घटाना है। चलो आ जाओ घटाते हैं। अब देखो क्या क्या चीज सीखा। पहला चीज ये सीखा ट्राइकोटोमी का मतलब क्या होता है। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखना, ई ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं हो लिखेगा, खाली यहां इक्वल टू कर दो, इसका मतलब ये होता है। चलो अब आ जाओ यहां पे। अनमोल रतन ध्यान दो, a माइनस बी करने जा रहे हैं, a माइनस बी, दोनों को घटा रहे बाबू। चलो a का वैल्यू बोलो, log 5 बेस 3 माइनस 25 बेस 17 क्या बाबू। चलिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। कल एक हम मंत्र हम क्लासमेट पर लिखने के लिए बोले थे कि कभी भी मेरे क्वेश्चन में, सुनो 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 सुनो, रिपीट कर दे रहे तुम्हारा बात, तुमको हेल्प कर रहे। मेरे क्वेश्चन में लॉग नाम का चीज आया है और एक से ज्यादा बार लॉग है, एक से ज्यादा बार लॉग अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट हो जाए तभी बढ़ाएंगे जब दोनों लॉग, चाहे दो से ज्यादा लॉग का बेस सेम होगा। बिना बेस सेम किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज तभी अप्लाई करेंगे जब बेस सेम होगा। कहीं क्लासमेट पर लिखे हैं, हिंदी से बोले थे लिख लेना। क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा बार लॉग आ जाए तो पहला वर्क है बेस सेम करना। अगर बेस सेम है तो प्रॉपर्टी चला दो।
क्या इन दोनों के बीच में बेस सेम है? अरे बेस सेम है? नहीं है। बिना बेस सेम की हम प्रॉपर्टी जी नहीं लगा पा रहे थे। अब सुनो ध्यान से, मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात बोलने जा रहा है, कल तुमसे फिर पूछेंगे और तुरंत हम चूर देंगे। देखो कैसे बेस लिया जाता है, बेस कैसे लेते हैं वो सुनना। देखो ध्यान से, मेरे पास जो है इसमें से कितना नंबर है? 4 नंबर है। ये दोनों लॉग के पास कितना नंबर है? 4 नंबर। एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 25 है। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। अलर बलर टाइप का बेस नहीं ले लीजिएगा, नहीं परेशान हो जाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। 3, 5, 17, 25। 3, 5 और 17, 3, 5 और 17 ये तीनों प्राइम नंबर है। ये किसी और के हेल्प से क्रिएट नहीं हो सकता। बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं। 3, 5, 17, 25 मार्केट में 4 नंबर फ्लोटेड है, ठीक है, जिसमें से 3, 5 और 17 ये तीनों प्राइम नंबर है जो किसी के मदद से क्रिएट नहीं होगा। ये किसी और के हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन? 3, 5 और 17। बचा कौन? 25। 25 जो है वो 5 के हेल्प से बनाया जा सकता है। अब सुनिए, यहां पर मेरे पास कितना लॉग है? 2 लॉग। 2 लॉग है। इसमें से 2 जन बोल रहा है ये, और ये 2 जन मिलकर के बोल रहा है कि 5 बेस हो जाता तो मजा आ जाता। और वो है एक 5 और एक 25। सोई 5 और एक 25 एक ऐसा नंबर है जो दोनों जन चिल्ला रहा है कि 5 बेस दे देता तो मजा आ जाता। और हमेशा तो मेजोरिटी का सरकार होता है, तब 5 ही बेस लेंगे ही। अरे बाकी तो सब नंबर प्राइम है रे, वो तो किसी की मदद से क्रिएट नहीं होगा, वो तो अपने आप में है खुद। तो हम लोग किस बेस पर खेलेंगे? 5 बेस पर। अब सबको देखिए, हम 5 बेस में शुरू से लेकर आखिरी तक 5 बेस चलाएंगे, तभी कोई प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे। चलिए बैठिए, आप समझ में आया स्टोरी क्या सिखाए? सो जब भी 2 लॉग रहेगा ना, हम बोलेंगे बेस कौन सा लिया जाएगा, तो याद रखना शॉर्ट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार घूमेगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा उसी का बेस लिया जाएगा। और नंबर सबसे ज्यादा 5 आया है। 5 जो है 25 में 5 है कि नहीं रे? हाँ, तो 5 ही पर बेस पर खेलेंगे। देखो यहां पर 5 बेस पर सब चेंज करो बाबू। बोलो कितना लिखेंगे बाबू इसको? 5 बेस में बेस चेंजिंग से log 5 बेस 5 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 5 क्या बाबू? बहुत बढ़िया। माइनस बोलो इसको, डिवाइडेड बाय बोलो log 17 बेस 5 क्या बाबू? 17 बेस 5 हो गया। आप बताइए अनमोल रतन, इधर देखिए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, अभी ये बताया है सब लोग। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, तो कितना लिखेंगे इसको? 1 बटे log 3 बेस 5 क्या बाबू? बीच में कैसा साइन? माइनस। log सॉरी 2 बटे 2 17 बेस 5 क्या बाबू? 17 बेस 5 हो गया। ये क्या एलसीएम ले सकते हैं? और एलसीएम में हम लोग एक ही मंत्र जानते, तिरछी मल्टीप्लाई। चलिए लीजिए एलसीएम बाबू, इक्वल्स टू, इधर कर रहे हैं, इसको यहां भेजिए और इसको यहां लाइए बाबू। log 17 बेस 5 माइनस 2 इंटू log 3 बेस 5 क्या बाबू? और डिवाइडेड बाय में जो एलसीएम लिए उसको मल्टीप्लाई सिंपल कर दो, तो क्या लिखेंगे? log 3 इंटू 5 इंटू log 17 बेस 5। एक बात सुन लो बाबू, इधर एक बात सुन लीजिए, 2 log अगर मल्टीप्लाई में है कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 2 log अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको 17 या 51 नहीं कर देना। तुम लोग बहुत चमत्कारी मसा सकते हो। मालूम हुआ कि सारा पढ़ाया लिखाया सब गया पानी में मेरा। आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में है तब एडिशन में चेंज होता है, और एडिशन में है तो मल्टीप्लाई होता है आर्गुमेंट। लॉग नहीं गुना होता है।
ये दोनों लॉग को कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रहेगा। क्या बोले समझे? ऐसा नहीं कि 17 तिया 51 बेस 5 ऐसा रहता, सभी लॉग पढ़ाता। चलो आप आ जाओ, देखो यहां पर अब इसमें कहीं एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। देखो लॉग के आगे कोई नंबर रखा हुआ, ये उचक करके पावर में जाएगा। क्या ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा जाके? तो ये कितना बन गया 9। और दो लॉग देखिए सेम बेस पर डिफरेंस में बाबू, दो लॉग सेम बेस पर डिफरेंस में आर्गुमेंट डिवाइड। दो लॉग अगर सेम बेस में डिफरेंस में रहे तो आर्गुमेंट डिवाइड में जाता है। तब बताइए कितना लिखेंगे इसको? अब देखो बाबू थोड़ा सा हाथ तो छोड़ेंगे ही हम। 17/9 क्या बाबू? अब बेस में कितना 5, बेस में 5 हो गया। और डिवाइडेड बाय बोलो लॉग 3 बेस 5 इंटू लॉग 17 बेस 5। एक भी लॉग खूबसूरत नहीं है, सब एकदम सुगला सुगला लॉग आया है। नंबर और बेस वैसन के रख ले। क्या करना इन लॉग से? शादी थोड़ी करना है कि खूबसूरत होना चाहिए है? अरे हमको वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमको साइन में इंटरेस्ट है। इस सब का हम साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक करने के लिए खड़ा होइए, खड़ा होइए। देखिए महारानी खड़ा हुई। एक ऑब्जर्वेशन हम दिखाए थे लॉगरिथम में, 4 गो हैशटैग लगवाए थे और एक ऑब्जर्वेशन बोले थे। देखो पलट लो है? इसका तो एक ऑब्जर्वेशन लिखा। हम किस में इंटरेस्ट है पता है? अरे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉग इसे देख देख करके क्वेश्चन छोड़ छाड़ करके चलाए। एक ऑब्जर्वेशन लॉगरिथम में लिखाए थे, नंबर और बेस अगर यूनिटी के सेम साइड है तो लॉग का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ ठीक बताए, बैठो। इसका तो मुंह काम तो एकदम आता कि हमारा प्राण निकल गया, क्या पूछने वाले। इधर देखो, इधर इधर देखना, नीचे से हम जा रहे ऊपर। देखो इधर देखिए, नंबर बेस नंबर बेस नंबर बेस यूनिटी के सेम साइड। 3 और 5 यूनिटी के उधर पड़ेगा। क्या इसका वैल्यू पॉजिटिव? प्लस में आ गया। चलिए फिर बताइए बाबू, अगला के पास जाओ। नंबर और बेस, नंबर और बेस यूनिटी के सेम साइड अपोजिट साइड? सेम साइड। अरे 17 और 5 यूनिटी सेम साइड है, 5 और 17 उधर पड़ेगा। ये भी सेम साइड, कैसा? पॉजिटिव। ये देखिए 17/9 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा नंबर है बेस 5। नंबर और बेस यूनिटी के सेम साइड अपोजिट साइड? सेम साइड। कैसा साइड? सेम साइड है। तो ये भी लॉग का वैल्यू कैसा? पॉजिटिव। देखिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डिवाइड भी करेंगे तो पॉजिटिव। और मैथ में पॉजिटिव का साइन पड़ता है ग्रेटर देन 0। बोलो। और ये पूरा वैल्यू यहां से यहां तक किसका चला था? a माइनस बी का। इसका मतलब a माइनस बी पॉजिटिव है बाबू। इसका मतलब क्या हुआ? a बड़ा है किससे? b से। दो चीजें इसमें सीखे बाबू। पहला, बेस कैसे हम लेते हैं। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार मार्केट में रन करेगा में हो, या तो दोनों नंबर राइट में हो, इसको बोला जाता है सेम साइड। और एक इधर हुआ और एक इधर हुआ तो इसको बोला जाता है अपोजिट साइड। अब समझ में आया सर? इसको समझा? तो 3 और 5 जो था यूनिटी के दोनों इधरे है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव। 17 और 5, 17 भी देखो इधरे और 5 इधर यूनिटी के, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव। और ये नंबर 1 से बड़ा है और ये 5 है, तो 1 से बड़ा और 5 देखो यूनिटी के सेमे साइड है, सब पॉजिटिव है, तो पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। और कुछ खोजता है? हो गया सर। भेवरेट जैसा हफनी धरने लगता है। सारा थ्योरिया यूज कर गया हम, इसलिए ठोक बजा रहे थे आज, तभी ना क्वेश्चन वहां होगा। पॉजिटिव को मैथ में लिखा जाता है इस तरह से, ग्रेटर देन 0। और किसका वैल्यू चल रहा था? ये a माइनस बी का। और a माइनस बी कैसा निकला? पॉजिटिव। तो ये बड़ा हो गया b से। अगर
ये नेगेटिव होता तो लेस देन मुंह घुमा देते, तो ये छोटा हो जाता बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लिखिए, फाइंड वेवरेट, बनाइए वेवरेट log 10⁻² माइनस log 125 बेस में 8 है वेवरेट, इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई सब लोग लेकर के आइएगा, फिर होमवर्क लगाएंगे हम। आज तो हम अपना ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। देखो बाबू, अभी हम क्या मंत्र सिखाए थे, बुक का मंत्र कुछ बोले थे, एक से ज्यादा बार जैसे ही लॉग देखे सबसे पहला चेकिंग होगा बेस सेम है कि नहीं। क्या बेस सेम है? नहीं है सेम, लेकिन बेस सेम होने तैयार हो रहा है एक आदमी। 8 क्या 2 से क्रिएट होगा? कौन सा पावर करेंगे कि 8 हो जाएगा? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कीजिए, और बेस पर पावर अगर चढ़ गया बाबू तो उचक करके आगे आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल, तब बताइए कितना लिखेगा बाबू, बोलो। लॉग, इधर देखो, अब कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा तू लोग। 10⁻² माइनस लॉग, बोलिए बाबू 125, और ये बन गया 2 का क्यू। क्यू को बाहर बुलाइए रेसिप्रोकल करते हुए, बोलो लॉग 10⁻² माइनस ये आगे आया 1/3 लॉग 125 क्या वेवरेट। चलिए देखिए क्या भी सिखाए बाबू, अभी अभी प्रॉपर्टीज बोल रहे थे। लॉग के आगे कोई नंबर रखा हुआ है, ये उचक करके पावर में जाएगा, सीधे तरीके से पावर में जाएगा, रेसिप्रोकल करके नहीं ले जाइएगा। तब बताइए कितना हो जाएगा लॉग, बोलो 10⁻² माइनस लॉग, बोलिए 125 का पावर कितना 1/3 बेस में 2, 1/3 पावर में चढ़ा, आगे रखा नंबर उचक करके पावर में जाएगा। अब पावर में तो उचक करके आगे आएगा। चलिए बताइए क्या यह किसी के क्यूबिक से है? 525। अच्छा अब देखो तो बाबू, आप डायरेक्ट समेट देते एक बार दुकान, 2 लॉग डिफरेंस में, 2 लॉग डिफरेंस में सेम बेस पर है, आर्गुमेंट डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन क्या होता है? डिवाइड। चलिए तो डिवाइड कीजिए बाबू, कितना हो जाएगा बोलो, बेस 2 तो रखेंगे ही, आई दोनों को डिवाइड करो 10, अब बटे में 5, ये 5 है, 5 दूना कितना बाबू 10, नंबर बेस सेम वैल्यू 1। ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, 5 का क्यू करते तो 125 होता है बाबू, 125 5 का क्यूबिक रूट है। हो गया, चलो स्टार्ट लो नेक्स्ट। सब पता चलेगा अभी, log 3⁻² इंटू log 4⁻3 इंटू log 5⁻4 5⁻4 इंटू डॉट 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 log n+1 बेस n इक्वल्स टू बाबू इक्वल्स टू 10, फाइंड n, फाइंड n, n का वैल्यू चाहिए बाबू। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन इसमें है। कल वाला याद है बाबू तरीका, #2, #2। देखिए तो बाबू 10-20 लॉग अगर प्रोडक्ट में लिखा रहे और पैटर्न इस तरह से रहे कि एक का नंबर दूसरे के बेस में, एक का नंबर दूसरे के बेस में, ए बोका फिर तुम छाप रहा है, फिर बोलेगा कि कैसे आया सर। इधर देखो, इधर देखो, यहां का नंबर इसके बेस में, इसका नंबर इसके बेस में, इसके आगे वाला का नंबर उसके बेस में, एंड सो ऑन इस तरह से बढ़ रहा है। इधर देखो, इधर ये नंबर बेस खत्म, काटना नहीं है, काटना नहीं है, बस समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। क्या ये नंबर और ये बेस खत्म, ये इसके आगे वाला से ये खत्म, और इसके पिछले वाला से ये खत्म, और इसके पीछे जो भी टर्म होगा उससे n कट जाएगा। और आखिरी में क्या सिखाए थे, एक नंबर
और एक बेस बचता है। नंबर नंबर के जगह पर बैठेगा, बेस बेस के नंबर कौन है बोलो, n+1, बेस कौन है 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो, log n+1 बेस 2। और ये किस, इस पे डंडा गिराए उचक, n+1 = 2 का पावर 10 क्या बाबू, एपीजीपी में खूब रेस किया है, 10 24 होता है इसका वैल्यू बाबू, ये उधर आ गया n का वैल्यू 10 23। क्लियर है फेवरेट? चलिए लास्ट क्वेश्चन बाबू आज के दिन का लिखिए, अगला क्वेश्चन। फेवरेट जल्दी से लिखो, 2 × x का पावर log 3 बेस 4 प्लस 3 का पावर log x बेस 4 इक्वल्स टू 27 27 है फेवरेट। फाइंड x, x का वैल्यू चाहिए फेवरेट, x का वैल्यू चाहिए। देखो यहां पे इसमें दुख तकलीफ चिड़चिड़ापन है, क्या है, जो x है, जो x है, एक जन जमीन पर है, एक हवा में है। ये जमीन पर है और ये हवा में झूल रहा है, आसमान में है, तो या तो दोनों को जमीन पर ला या तो दोनों को आसमान में भेजो। और लॉग पढ़ने के बाद सारा प्रॉपर्टी मेरे अंदर है। अब तो जेम्स बॉन्ड है रहने लायक पूरा। एक कौन फिल्म आया है, एक ट्रांसफॉर्मर, हॉलीवुड का एगो फिल्म होता है ना ट्रांसफॉर्मर, सारा एकदम पूरा शक्ति मेरे अंदर है। या देखो, या तो दोनों को जमीन पर रखेंगे या तो दोनों को आसमान में रखेंगे, लेकिन जमीन पर रहता है आदमी तो शोभा देता है। इसको जमीन, अभी हम क्या सिखाए थे बाबू, देखिए आखिरी हैशटैग क्या बोले थे, इसको और इसको चेंज कर दीजिएगा बाबू तो लॉग का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे #4, चलिए तो क्या लिखेंगे इधर देखो, 2x का पावर log 3 बेस 4, उतारना मत फेवरेट, पहले समझ लो, इसको और इसको चेंज कर रहे फेवरेट। चलिए बताइए, x यहां लाइए और log 3 बेस 4 और इक्वल्स टू 27। अब ये सब नंबर अगर नहीं जोड़ना जानता है स्टूडेंट ने, बड़ी तकलीफ होता है। ये सब नंबर को अगर नहीं जोड़ पाएगा तो बड़ी तकलीफ होता है, एकरो नहीं जोड़ पाता है बहुत सारा। देखो यहाँ पर, अरे इधर देखो, इधर ये 2 टाइम्स मसाला और ये 1 टाइम्स मसाला, 2 मसाला प्लस मसाला, ये समझ में आया क्या है? ये दोनों सेम चीज है। ये 2 रुपया और 1 रुपया, 3 रुपया हुआ, तो पूरे को क्या लिखेगा, 3x का पावर बोलो log 3 बेस 4 और इक्वल टू किसके बराबर, क्या ये 9 बार में हटा? चलिए x का पावर log 3 बेस 4 और इक्वल्स टू किसके बराबर, 9 के बराबर। x का वैल्यू चाहिए। क्या होता है, अलजेब्रा का मेथड है, पावर जब लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये तो सिखा चुके हैं बहुत बार। ये पावर को इधर ले गए तो रेसिप्रोकल बन के जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 का पावर 1/log 3 बेस 4 क्या बाबू, रेसिप्रोकल होकर के गया। चलिए अब x का वैल्यू मिल गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लाइए फेवरेट। यहां देखो, उतारना मत, पहले समझ लो। इधर देखिए क्या सिखाए बाबू, कल ही से हम एक बात को रटते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी लॉग को इंटरटेन नहीं करेंगे। इसको ऊपर चढ़ाइए, बोलिए 9 का पावर, नंबर बेस चेंज हो गया क्या बाबू, 4 बेस 3, बेहतरीन। देखिए तो बाबू ये खुश था, बोला इसको, इस लॉग को बोला या तो तुम 9 हो जाओ बेस में, या तो हमको 3 बना दो, या तो यहां 3 हो जाए या तो यहां 9 हो जाए। 3 तो हाथ खड़ा कर दिया कि हम 9 नहीं बन पाएंगे, लेकिन 9 बोला हम 3 बन जाएंगे। क्या इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते? चलिए तो x बराबर, ये पहला दिन है इसलिए इतना तोड़ तोड़ करके, कल देखना ना कैसे हम हवा उड़ाएंगे। सो 3 का स्क्वायर, तुम जो है खाना पीना खा करके आना। इधर देखो, इधर क्या ये यार ये गुना होता है बाबू, पावर पावर मल्टीप्लाई बाबू। ये जैसे ही 2 यहां आएगा उचक करके ये पावर में चढ़ा लेगा, तो 3 का पावर डायरेक्ट लिख रहे बाबू log
4 का स्क्वायर बाबू, बेस में 3 बाबू, ये और ये खत्म। तो x बराबर 16। 4 का स्क्वायर समझा कैसे हुआ है? हाँ, नंबर आगे है रखा हुआ, तो उचक करके वो पावर चला गया, और 3 3 हटाया, 4 का स्क्वायर लिया। दोनों तरफ उतार लीजिए। देखो बाबू, 1 मिनट का इधर हम टाइम ले रहे हैं बाबू। इधर देखो, एक स्टूडेंट ऐसे इसको सॉल्व करके जाता है क्योंकि उसके हैबिट में रहता अलजेब्रा वाला। ये एक अनाम स्टूडेंट जो है, जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करता है, वो देखो कैसे सॉल्व करेगा। x का पावर कितना था? log 3 बेस 4 बराबर में कितना? 9। एक x ऐसे निकालना है, और एक देखो मेरा वाला रास्ता आसान है कि वो रास्ता आसान है, देख लेना, ये बाईपास है। चलो देखो, अभी क्या सिखाए थे? इसको और इसको चेंज कर दीजिएगा तो कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। इसको और इसको अगर आपस में चेंज कीजिएगा, लॉग, कितना खूबसूरत चीज लॉग दे करके गया है। कभी लॉग पावर में बैठल है तो बेस और उसका नंबर आपस में इंटरचेंज कर दो, तब भी लॉग खुश है। इसको और इसको देखो चेंज कर रहे बाबू, तो इसको 3 यहां लाए और लॉग x बेस 4 लिख दिए, और इक्वल्स टू किसके बराबर? 9। 9 को 3 का स्क्वायर क्या बाबू? अरे देखो, क्या दोनों तरफ का बेस बराबर है? तो बेस अगर बराबर होता पावर विथ कंपेयर्ड, तो दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करना मतलब इक्वल। चलिए बताइए कितना हो जाएगा? लॉग x बेस 4 बराबर 2। लॉग पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर घुसा, x बराबर 16। देख लो बाईपास ठीक है कि वो रास्ता ठीक? ये था तुम्हारा, जैसे तुम लोग मैथ में मैनिपुलेशन करता है उस हिसाब से गए। कल डीपीपी लेकर के आइएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट हम लिखेंगे बोर्ड पे।